नहीं, वो दूसरी चीज है ना, ये नहीं पढ़ सकते उसको। मुनि समूह महा बैठे, सन्मुख सबकी ओर। असरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की जी के। जय। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं। और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख की ओर देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा पुनि मुनि पाही। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयऊं, ताते तात न कही समझायूं। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मानव मारहु मुनि द्रोही। मुनि मुसुकाने मुनि मुसुकाने मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी, पूछेउ नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुम्हरे भजन प्रभाव अघारी। तुम्हरे भजन प्रभाव अघारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी उमरी तरु विशाल तब माया। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। अति फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सुकाला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। अति तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगौ कृपा निकेता, बस हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरु प्रीति भंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त है। यद्यपि आप अखंड हैं और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानहु जानऊं, फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊं। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ।
आप सेवकों के सदा ही बड़ाई आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। अपास करहु तहाँ रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी निहराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। अगीधराज सह भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। अगोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वहां गृधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तहाँ बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरि बन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खगमृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लही। अशोभन बरनि न सके ही राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख हसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। असुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछे निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहु सोहि देवा, सब तज करहु चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सुभगति करहु जेहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई। अजाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाएं। थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तह माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़ी ही देर में सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर कर रखा है।
गो गोचर गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जाने हो भाई। अतहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर विद्या दो। इंद्रियों के विषयों को जहाँ तक मन जाता है हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट, दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एक कहू नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। अब कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहां या जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। थोड़ा लंबा समझाया है इसको, कि जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य आध्यात्म में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। ये गीता से लिया गया है, अध्याय 13 श्लोक 7 से 11। माया ईस नया पुकहूँ, जान कहिए सो जीव। अबंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवहु मह भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। असोसु तंत्र अवलंबन याना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा या अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। अब भगति की साधन कहाऊं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ।
यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहा जाने दृढ़ सेवा। जिस जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुण आते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहिनी काम। अतिन के हृदय कमल महू, करऊं सदा विश्राम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। अब भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिर नावा। अहि बीत गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। सूपनखा आने वाली है। आगे पढ़ें। सूपनखा से शुरू करिए, बाकी हो गया। अच्छा। चूप न खा रावण कह बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। अहोई बिकल सक मन ही नरों की, जिमि रवि मणि द्रव रवि बिलो की। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाता है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुसुकाई। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि
रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा कर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने तो यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखियो खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, हई कुंवर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदु बानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहिन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोली। सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चाह महान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। अलोभी अलोभी जसु चाह चार गुमानी, नभ दुह दूध चाहते प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पै बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतहि सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ही। ताके कर रावण कहा, मनो चुनौती दीन्ही। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उनको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती ही दी हो। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु श्रव सहल गेरु कह धारा। अखर दूषण पहि गही बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये निशिचर निकर बरू था, जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा। उन्होंने पूछा तब शूर्ण शू
उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। अशूप नखाय आगे करि लीन्ही, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए थे तथा अनेकों आकारों के हैं। वे अपार हैं और इन अनेकों वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपी शूर्पणखा को आगे कर दिया। असगुन अमित होहि भयकारी, कनहि न मृत्यु विवश सब झारी। अगर जहीं तर जहीं गगन उड़ाही, देखि कटकु भट अति हरसाही। अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना सॉरी सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। ऊ कह दिजियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु चढ़ाई। अधूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा। लय जानकी जाहु गिरि कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। रहे उस सजग सुनि प्रभु कह बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। अको दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट झूठ बांधत सो क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोट सो जुग जुभुजग जो। कटि कसी निसंग विशाल भुज, गहि चाप बिसिख सुधारिक। अचितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारिक। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट। अजथा बिलोकी अकेल, बाल रवि घेरत धनुज। सियावर और रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़ते हुए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। अब प्रभु बिलो की सर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते।
हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु द्वै भाई। यद्यपि हम इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, वध तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। अमोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनिया तुर आवहु। अदूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुसुकाई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले। हम क्षत्रि मृग बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार में हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज तनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। अजो न होई बल घर फिरी जाहूं, समर विमुख मैं हतऊ न काहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले, यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। अदूतन जाई तुरत सब कहू, सुनि खर दूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। और दयो कहो कि धरहु धाये, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परिज परिग पर सुधरा। प्रभु की निधनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान ते अवसर रहा। खरदूषण कर हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परिग और फरसा धारण किए हुए प्रभु की ओर दौड़े। प्रभु श्री राम जी ने उनका धनुष श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। इसी दोहे पे खत्म करते हैं आज। सावधान हुई धाये, जानि सबल आराती। अलागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। सिया एक और है ना। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल समय, करि काटे रघुवीर। अतानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय।
उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े।